मैं मैं एक आम सा लड़का था जिसकी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। सुबह को कॉलेज, शाम में कंप्यूटर सेंटर और बाकी पूरा दिन हंसी खुशी गुजरता था। मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनके साथ मैं बहुत मज़े करा करता था। हम हर इतवार को कोई बड़ा प्लान बनाया करते थे। बहुत मज़ेदार ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन फिर एक हादसे ने हम सबकी ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी। वैसे तो मेरे कई दोस्त थे, लेकिन सबसे अच्छे 3 समीर, मुर्तज़ा और अवाब हुआ करते थे। हम चारों साथ बहुत वक्त गुजारा करते थे और इसी वजह से उस दिन भी हम चारों साथ ही थे। तो ये बात है 21 दिसंबर 1997 की, एक खुश्क, सर्द और खौफनाक रात की। हुआ कुछ यूँ था कि उस दिन हमारी सर्दियों की छुट्टियों की शुरुआत हुई थी। तो मेरा एक दोस्त जिसका नाम अली था, वो मुझे अक्सर जिम में मिला करता था और वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। वो मुझे अक्सर अपने घर पर बुलाया करता था, लेकिन वक्त की अदम दस्तयाबी के बाइस में उसके घर नहीं जा पाता था, क्योंकि वो शहर से कई मील दूर एक गांव में अपने पूरे खानदान के साथ रिहाइश पजीर था। चूँकि 21 दिसंबर को मैं फारिग था, तो मैंने अपने तीनों दोस्तों के साथ उसके घर जाने का फ़ैसला किया। शाम 6 बजे हम उसके गांव की तरफ निकले और तकरीबन 7:30 तक पहुंच चुके थे। अली ने हमारा खूब इस्तकबाल किया, मज़े मज़े के खाने खिलाए, गांव की सैर करवाए और बहुत अच्छा टाइम पास करवाया। रात के तकरीबन 11 बजे के करीब हम वहाँ से शहर की तरफ निकले। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। हम मस्ती मजाक करते करते अपने घरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर जो हुआ वो हमारे वहमो गुमान में भी ना था। उस गांव में हाईवे पर पहुंचने तक बीच में एक छोटा सा जंगल आता था, जहां पर हम रास्ता भटक गए थे। हम परेशानी में इधर से उधर जंगल में घूम रहे थे कि कहीं कोई मुसाफिर मिल जाए, कहीं कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन 1 घंटा हो गया और हम वहीं फंसे रहे। अब 12 बज चुके थे और हमारे परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था कि अचानक हमें एक बूढ़ा शख्स बेरी के दरख्त के नीचे आराम करता दिखाई दिया। उन्हें देखकर हम कुछ सुकून में आए। हम उनके करीब गए और सलाम किया। कोई जवाब न मिला। हमने सोचा शायद नॉन मुस्लिम होंगे। फिर हमने उनसे पूछा कि बाबा, यह हाईवे कहाँ पड़ेगा? उन्होंने फिर कोई जवाब न दिया। उनका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। हमने उनसे फिर अर्ज़ की कि बाबा, हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें बाहर तक ले जा सकते हैं? वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। तब मेरे दोस्त समीर ने कहा कि शायद बाबा जी सो रहे होंगे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हम सब ने उसकी इस बात से इत्तेफाक किया। इतने में समीर गाड़ी से नीचे उतरता है और उस बाबा के करीब जाता है, और जैसे ही वो उस बूढ़े शख्स के चेहरे की तरफ देखता है, वो सुन्न हो जाता है। उसके पाँव कांप रहे होते हैं, आंखें लाल हो चुकी होती हैं। हम लोग उसे देख रहे होते हैं और अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल सुन खड़ा होता है। इतने में मैं गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता हूँ और क्या देखता हूँ कि वो बूढ़ा शख्स, उसके मुंह में कुछ नहीं है, ना आंखें, ना नाक, ना कान, बस उसके होंठ होते हैं जो कि गालों समेत फटे हुए होते हैं। ये देखते ही मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया। इतना खौफनाक मंजर था ये। और मैं समीर को पकड़ कर वहाँ से ले जाता हूँ और जाके गाड़ी में बैठ जाता हूँ। फिर मुर्तज़ा को बोलता हूँ कि गाड़ी चलाओ। वो पूछता है क्या हुआ? फिर मैं उसे कड़कदार लहजे में कहता हूँ, तू बस गाड़ी चला। इतने वो गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से आगे की तरफ भागता है। कई दूर जाने के बाद वो गाड़ी रोकता है और दोनों, मुर्तज़ा और अवाब, मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ था वहाँ। तब मैं उन्हें सब कुछ बता देता हूँ और हम बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक समीर को वही बूढ़ा शख्स पीछे से आता दिखाई देता है। वो हमें बताता है। हम जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं
वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। पता नहीं कैसे उसके इंजन में कुछ खराबी हो चुकी थी। वो शख्स तेजी से हमारे नज़दीक आ रहा था कि अचानक उसने नवाब को पकड़ लिया। हम बाकी 3 भागे और थोड़ा दूर जाकर क्या देखते हैं कि उस नवाब का चेहरा भी अपनी तरह कर दिया। वो आपकी आंखें नोच डाली, उसकी नाक काट डाली और गाल अपनी तरह फाड़ दिए। ये देखकर शमीर बेहोश हो जाता है। अब वो शख्स हमारे नज़दीक आ रहा था और मैं और मुर्तज़ा भागे। इतनी तेज़ भागे कि भागते भागते हम हाईवे पर पहुंच गए। तब फजर का वक्त हो चुका था और हम पुलिस थाने गए, उन्हें सब कुछ बताया। तब पुलिस वालों ने हमें अपने घर छोड़ा और उस जंगल में समीर और नवाब की खोज में लग गए। 2 दिन बाद हमें खबर मिलती है हमारे दोनों दोस्त इंतहाई बुरी हालत में मुर्दा पाए गए हैं। इसके बाद से मानो हमने जीना ही छोड़ दिया था और आज तक हम वो खौफनाक रात भुला नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कुछ नया ट्राई किया है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े दिनों बाद दोबारा वापसी की है। कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। और इधर एक निशान आ रहा होगा सब्सक्राइब का, होगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम्माद जो पहले इस चैनल में हुआ करता था, उसने अपना नया चैनल खोला है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है वो। उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इधर उसके चैनल का भी निशान आ रहा होगा, मेरे करें, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्दी जाएं, चेक करें उसकी वीडियोस भी, बड़ी अच्छी वाइन्स बनाता है, बहुत अच्छी स्टोरी होती है उसकी, फ़नी होती है। जाएं दोनों चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।